Hare Krishna, everyone. Please accept my pronouns. Hare Krishna, Maharaji. Please accept my pronouns. So, Maharaji has arrived in this Zoom session. All of us can welcome Maharaji by chanting the Hare Krishna Maha Mantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami महाराज जी की जय। आज हम सबका बहुत परम सौभाग्य है कि एकादशी की इस पावन तिथि पे हमें महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए और महाराज जी से श्रवण करने का अवसर मिलेगा। लास्ट वीक महाराज जी ने हमें महाप्रभु की दक्षिण यात्रा की शुरुआत बताई, कैसे महाप्रभु दक्षिण यात्रा की शुरुआत करे। तो इसमें महाराज जी ने हमें बताया कि जब महाप्रभु पुरी में थे तो सबसे पहले उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। फिर उन्होंने वैशाख मास मतलब मई के मंथ की शुरुआत में ये तय कर लिया था कि अब वो दक्षिण यात्रा के लिए जाएंगे। तो उन्होंने अपनी आनंद पार्टी को बुलाया, नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद आदि सब भक्तों को बुलाया और सबसे पहले उन्हें बहुत प्रेम से आलिंगन किया और कहा कि आप लोग तो मुझे मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। मैं अपने प्राण भी त्याग दूंगा लेकिन आप सबको नहीं त्याग सकता। और फिर उसी के अगले क्षण महाप्रभु कहते हैं, बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे दक्षिण यात्रा के लिए जाना होगा। एंड इस बार मैं अपने बड़े भाई विश्वरूप जी से मिलने जा रहा हूँ। तो ये सब तो मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप सब यहीं पे रहिए, मैं अकेले चले जाऊंगा। तो इसको सुनकर तो सब भक्त बहुत दुखी हुए और सबने महाप्रभु को बोला कि हे प्रभु, आप अकेले मत जाओ। अगर आप हम सबको नहीं ले जा सकते तो हम में से किसी एक या दो व्यक्तियों को ले जाओ। तो सब लाइन में खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि शायद महाप्रभु मुझे सिलेक्ट कर लेंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। तो सबसे पहले नित्यानंद प्रभु ने अपनी इंट्रोडक्शन दी। वो कहते हैं कि मुझे तो पूरा एक्सपीरियंस है, दक्षिण भारत की गली गली का पता है। तो मैं जाऊंगा तो मैं आपको सारी डायरेक्शंस बता दूंगा, आप मेरे साथ चलो, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो महाप्रभु कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे याद है कि आप कितने एक्सपर्ट हो डायरेक्शंस देने में। जब मुझे वृंदावन जाना था तो आपने गंगा को ही यमुना कह दिया था। मैं भी यमुना समझ के पानी में डुबकी मारा और जब मैं पानी से बाहर निकला तो सामने देखा अद्वैताचार्य खड़े हैं। तो मुझे समझ आया कि आप तो मुझे शांतिपुर पहुंचा दिए। वृंदावन के नाम पे आप मुझे शांतिपुर ले गए। तो पता नहीं इस बार आप मुझे साउथ इंडिया ले जाओगे कि नॉर्थ इंडिया पहुंचाओगे, कोई भरोसा नहीं है आपका। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं शांतिपुर से नीलाचल जा रहा था तो आपने मेरा संन्यास दंड भी तोड़ दिया। तो आप मेरी सहायता करोगे कि मेरा काम बढ़ाओगे, मैं आपको नहीं ले जा सकता। तो फिर नित्यानंद प्रभु चुप हो गए। फिर जगदानंद सामने आए, उनने कहा मैं चलूं। तो महाप्रभु ने कहा कि आप हर समय चाहते हैं कि मैं अच्छा अच्छा खाऊं, अच्छे से सोऊं, लेकिन ये सब तो विषय भोग है। और अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो आप रूठ के बैठ जाते हो। तो मैं वहां प्रचार के लिए जाऊं कि आपको मनाऊं? आपको नहीं ले जा सकता मैं साथ में। तो फिर मुकुंद सामने आए। तो महाप्रभु ने कहा कि जब मैं संन्यास धर्म का कट्टर पालन करता हूँ, मैं ठंडी में 3 बार स्नान करता हूँ, भूमि में शयन करता हूँ, तो फिर आप इसको सहन नहीं कर पाते, आप इसको देख के इतना दुखी होते हैं। और आपको दुखी देखकर मैं आपके दुख को सहन नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपको भी नहीं ले जा सकता सामने। अब दामोदर पंडित की बारी आई। तो महाप्रभु कहते हैं कि वैसे तो मैं सन्यासी हूँ और आप ब्रह्मचारी हो, लेकिन डंडा तो हमेशा आप पकड़ के रखते हो। किस चीज का डंडा? शासन का डंडा। आप हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है कि मुझे तो व्यवहार ही नहीं करना आता और सारी एक्टिविटीज जब मैं करता हूँ तो मुझे डांटते रहते हो, ऐसे नहीं करना वैसे करना है। तो इसलिए मैं आपको साथ नहीं लेकर जाऊंगा। तो महाराज जी ने हमें बताया था कि ये सब जो हम सुन रहे हैं, सब भक्तों का वर्णन, ये एक्चुअली उनके गुण है। इससे हमें पता लगता है कि उनके अंदर महाप्रभु के प्रति कितनी आसक्ति, कितनी अटैचमेंट थी। एंड महाप्रभु जो हैं वो भक्तों की इन्हीं गुणों को दोष का आरोप लगा के कहते हैं कि आप यहीं रहो। तो अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप तो स्वतंत्र है, जैसी आपकी इच्छा, बट एटलीस्ट किसी एक को तो ले जाओ जो आपका लगेज, लगेज क्या है, कोपिन, बहिर्वास और जल पात्र, इसको कैरी करे, क्योंकि आपके दोनों हाथ तो हरि नाम लेने में बिजी होंगे। एक हाथ में जपमाला होगी, दूसरे हाथ में गणना करोगे, तो फिर ये सामान कौन पकड़ेगा?
और अगर रास्ते में आप कहीं मूर्छित हो गए तो आपको कौन संभालेगा? तो किसी एक को तो ले जाओ, मेरी बात मानो। एक कृष्णदास है, बड़ा अच्छा भक्त है, कुछ नहीं बोलेगा आपको, बस आपका सामान पकड़ के आपके साथ चलेगा, उसको ले जाओ। तो फिर इसको सुन के महाप्रभु ने एक्सेप्ट कर लिया उनका आइडिया। फिर लास्ट में महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से आज्ञा मांगने गए। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना कि महाप्रभु जा रहे हैं, तो इसको सुन के तो वहीं उनके चरणों में गिर के वो रोने लगे। उनने कहा कि बहुत पुण्य कर्मों से मुझे आपका संग मिला, लेकिन विधि कितनी दुष्ट है, वो इस संग को भंग कर रही है। तो चाहे मेरे सिर पर वज्र का प्रहार क्यों ना हो जाए, मेरा बेटा क्यों ना मर जाए, मैं इसको सहन कर सकता हूँ, लेकिन आप चले जाएंगे इसको मैं सहन नहीं कर सकता। तो वो बहुत ही रिक्वेस्ट करते कि हे प्रभु कुछ दिन और रुक जाइए। सो यहाँ से कंटिन्यू करके आज महाराज जी हमें बताएंगे। तो महाराज जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके बाद हमें बताइए कि क्या हुआ। थैंक यू सो मच। Now it's okay. Thank you, Gopi ji, for your smart recapping. भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा में जाने के लिए श्री सार्वभौम भट्टाचार्य, जो सीनियर मोस्ट और अभी अभी उनके पार्टी में ज्वाइन किए हैं, कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन उनकी उदारता, उनके पोजीशन, उनके स्थिति को जानकर महाप्रभु बोले, यद्यपि अभी उन्होंने हमारा ग्रुप में आए, लेकिन है सबसे प्रभावशाली। उनके उनके प्रति महाप्रभु का प्रेम को देखना पड़ेगा। उनको पूछने के लिए गए, उनको तो पूछे, उनके घर में गए, उनको तो सब बुला लिए, नित्यानंद आदि को बुलाकर बोले, लेकिन सार्वभौम को बुलाए नहीं, उनके घर में खुद गए और उनको भी साथ में लेकर के गए। उनके गण को साथ में लेकर के सार्वभौम के घर में गए। घर में गए तो सार्वभौम कैसे उनका वेलकम किए, उनको बड़े भाव से आकर उनका वेलकम किए, आसन दे बैठने के, बैठ कर थोड़ा इधर कृष्ण कथा इधर उधर किए करके फिर बोले कि मैं आया हूँ आपसे एक आज्ञा मांगने के लिए, परमिशन मांगने के लिए। सार्वभौम बोले, मेरे से परमिशन आप क्या मांगे? क्योंकि सार्वभौम को तो कन्फर्मेशन हो चुका है, ये तो परमेश्वर है ही है, वो समझ चुके हैं। क्या परमिशन? ना मैं दक्षिण जाऊंगा, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं दक्षिण जाऊंगा। अब सार्वभौम उसको सुन करके इतने दुखी हो गए, त्रस्त हो गए कि उनको संभला ना गया। उन्होंने तो ये यहां तक बोले कि कि सिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, तहा सही तुम्हारा विच्छेद सहन ना जाए। इस वाक्य से केवल भगवान उनके घर में गए, भगवान का सार्वभौम के प्रति कितना आदर भाव है, लेकिन सार्वभौम का जो उक्ति है उससे सार्वभौम पंडित का महाप्रभु के प्रति कितना आदर भाव ये प्रकट हो सकता है। आपने 16 साल का बेटा मर जाए, आई डोंट केयर, मेरे ऊपर वज्रपात हो, मैं मर जाऊं, आई डोंट केयर, मैं समझ लूं, लेकिन आप मेरे से चले जाएंगे छोड़ करके, इट इज नॉट टॉलरेबल, मैं सहन नहीं कर सकता, सहन नहीं हो सकता। इस प्रकार बोल करके फुट फुट कर रोने लगे महाप्रभु के चरण पकड़ करके। तो ऐसे ये एक्चुअली गण को लेकर गए थे दिखाने के लिए, देखो आप लोग सोचते हम इतने सालों से मेरे साथ हैं, इट्स सो सीनियर, अब देखिए उनको, ही जस्ट जॉइन फ्यू डेज एगो, अब देखिए उनके क्या स्थिति। सब देख करके अचंभित हो गए गण लोग। महाप्रभु सार्वभौम को उठाए, उठाकर गले लगाए और महाप्रभु का प्रोग्राम चेंज हो गया। जब आपने निजगण के सामने जिद करके बोले मैं तो जाऊंगा रेडी हो गया, लेकिन सार्वभौम का रिक्वेस्ट को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके, ही हैज टू एडजस्ट हिज प्रोग्राम, चेंज हिज प्रोग्राम। सार्वभौम ये बात कहे कि सिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, तहा सही तुम्हारा विच्छेद सहन ना जाए।
स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही करिवे गमन, दिन के थू रहे थी तुम्हारा चरण, देखी तुम्हारा चरण। बोले आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप जो डिसाइड किया जाने के लिए अब तो जाओगे ही, कौन क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी मेरा इतने रिक्वेस्ट है, प्लीज मान लो, कुछ दिन यहाँ रह जाओ, मैं आपका चरण दर्शन थोड़ा ठीक से कर लूं। अभी तक मेरा मन नहीं भरा है आपको देख करके, मैं अब थोड़ा देखना चाहता हूँ ढंग से। हम्म। दिनों कथा रह देखी तुम्हारा चरण, कुछ दिन यहाँ रहो, मतलब मेरे घर में कुछ दिन रहो, मैं आपके चरण को भली भांति देखना चाहता हूँ। तहार विनय प्रभुर शिथिल हईल मन, रहिला दिवस कथो ना कैल गमन। इन सार्वभौम प्रभु की कातर भरा आकुति वाणी को सुनकर, हृदय को मेल्ट करने वाले उनके वाणी को सुन करके भगवान के हृदय भी पिघलने लगा। उन्होंने शिथिल होया मन, यहाँ कहते हैं तहारा विनय, उनके विनय बात को सुन करके, विनयोक्ति को सुन करके प्रभु का विचार शिथिल हो गया, ठंडा पड़ गया। उनकी जो इच्छा था, बड़े इच्छा था, वो ठंडा पड़ गया। रहिला दिवस कथा ना कैल गमन, और यहाँ रहे, कुछ दिन यहाँ रहे, जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, बोले ठीक है बाद में जाएंगे। भट्टाचार्य आग्रह करी करे निमंत्रण, गृहे पाक करी प्रभु के कराय भोजन। अब रह कर क्या रहे हैं, सार्वभौम पंडित महाप्रभु को अटका करके यात्रा में जा रहे थे, रोक कर रख लिए, अपने कुछ दिन रहो, रहकर क्या करेंगे, व्हाट यूज टू डू, ऑनलाइन क्लास। बोले नहीं, एक ही प्रोग्राम, क्या, आग्रह करके उनको भोजन के लिए बुला, प्रभु जब तक यहाँ है मेरे यहाँ आपको भोजन करना पड़ेगा। आग्रह करी प्रभु के कराय भोजन, गृह पाक करी प्रभु के कर, गृह पाक घर में बना करके, ऑर्डर देकर बाजार से नहीं लिया, घर में बनाए, कुकिंग किए सारे चीज, सब्जी वब्जी ला करके घर में कुकिंग किए। कौन कुकिंग किया ना, ताहार ब्राह्मणी, मतलब उनकी वाइफ धर्मपत्नी, ताहार ब्राह्मणी तारा नाम साठीर माता, उनके बेटी का नाम साठी था, इसलिए बोलते साठी की माँ। ताहार ब्राह्मणी तारा नाम साठीर माता, दीनाचारी रही प्रभु, छोड़, षठिर माता रांधी भिक्षा दे न ते हो आश्चर्य तार कथा। उनके पत्नी षठिर माँ वो कुकिंग कर रही थी। कैसे कुकिंग, रांधी मतलब रांधना, रांधुनिया बोलते ना इंग्लिश, रांधना करना मतलब कुकिंग करना। रांधी भिक्षा दे, भिक्षा मतलब भोजन दिए, आश्चर्य तारा कथा, वो जब कुकिंग करके जो परोस रही थी, ये तो खाने वाला ही जानते हैं क्या आइटम में स्वाद है, जो क्या मनोभाव है, सेवा की भावना। ये उल्ट आश्चर्य तारा कथा, क्या सेवा की मूर्ति थी। इनके आगे तो कही बता रहा करिया विस्तार, एवे कही प्रभुर दक्षिण यात्रा समाचार। बोले ये थोड़ा बात में तक बोला नहीं जा सकता, सार्वभौम और उनके पत्नी महाप्रभु को कैसे हृदय से प्रसन्न होकर उनको भोजन कराए, ये एक दो बात नहीं ऐसे बोल दूं, इसके लिए तो एक अध्याय चाहिए, एक फुल क्लास चाहिए इसके लिए, ऐसे नहीं कहा जा सकता, तो बाद में कहेंगे। एवे केवल अभी बोलते हैं कि हम जैसे खिलाए उनको, लेकिन महाप्रभु दक्षिण जाने के लिए कैसे दक्षिण गमन का बात कहेंगे। आनंदे दक्षिण देश, प्रभु, अच्छा, दीनाचारी रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, चलिबार लागी आज्ञा मागिल आपने। अब यहाँ कहते हैं कितना दिन रहते हो, बोलते 4 दिन रुके थे, 4 दिन सार्वभौम के यहाँ रुक गए थे। 4 दिन के बाद पहले बोले सार्वभौम जी क्या ना परमिशन दोगे कि नहीं, सार्वभौम बोले अब तो क्या करें, पहले तो बोला था कुछ दिन रुक जाओ, 4 दिन के बाद फिर बोल रहे हैं, अब मैं कैसे मना करूं। दीनाचारी रही प्रभु भट्टाचार्य स्थाने, चली बार लागी आज्ञा मागिल आपने, फिर परमिशन मांगा, फिर अप्लाई किया सेकंड टाइम 4 दिन के बाद। प्रभुर आग्रहे भट्टाचार्य सम्मत हईला, प्रभु तारे लया जगन्नाथ मंदिरे गेला।
अब सेकंड टाइम जो एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं हो पाया, भट्टाचार्य अब राजी होना ही पड़ा, क्योंकि पहले बार उनके कहने के कारण महाप्रभु प्रोग्राम चेंज कर रुक गए थे, जा सकते थे, लेकिन फिर भी सार्वभौम के सम्मान के कारण और उनका आदर के कारण रुक गए थे, सम्मान करके उनकी बात को नहीं गए। तो इस बार तो सार्वभौम को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और नहीं राजी हुआ, उसको उपाय नहीं था। बोला ठीक है ठीक है, मैं क्या परमिशन दूं, चलिए मंदिर चलिए, ठाकुर जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो सार्वभौम पंडित तारे लैया जगन्नाथ मंदिर गला। देखिए, यही होता है, अगर आपसे कोई कुछ परमिशन मांगता है, हमारा है कर्तव्य होना चाहिए, मैं क्या दूं, जो परमिशन दाता है, जो वास्तविक मालिक है, जिनका परमिशन का कुछ मूल्य है, उनके पास चलो, वही हरता करता विधाता। तो सारहम पंडित ने महाप्रभु साथ में लेकर के श्री मंदिर में जगन्नाथ के पास गए। जगन्नाथ मंदिर गए, दर्शन करी ठाकुर पासे आज्ञा मांगिल। तो यहाँ जाकर बोला आपकी परमिशन मांगी, अभी मालिक आगे से। तो महाप्रभु दर्शन किए जगन्नाथ जी के और आज्ञा मांगे, एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए, श्री जगन्नाथ प्लीज सैंक्शन इट। आज्ञा मांगी लो। पुजारी प्रभु रे माला प्रसाद आने दिल। अब सैंक्शन कैसे हुआ, पुजारी ने जगन्नाथ जी की माला ला करके महाप्रभु को दिया, माल्य प्रसाद आने दिल। जगन्नाथ जी के प्रसादी माला को आज्ञा माला कहा जाता है, मतलब वो जगन्नाथ जी का ऑर्डर मिल गया, माला की रूप में उनका आदेश आता है। आज भी वही नियम चलता है, कोई किसी सैंक्शन कराना हो, जाकर खड़ा रहेंगे, और पुजारी किसी प्रकार से पुजारी अगर भगवान का माला ला प्रसादी माला दे दे, तो इसी को माना जाएगा दिस इज ऑर्डर, बाई ऑर्डर। आज्ञा माला उसका नाम है, आज्ञा माला। आज्ञा मीन्स ऑर्डर, आदेश, माला ही आदेश के रूप में आता है, आज्ञा माला। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि आज्ञा माला पाई हर्ष से नमस्कार करी, आनंदे दक्षिण देशे चले चलीला गौर हरि। जब आज्ञा माला मतलब जो प्रसादी माला पुजारी लाकर महाप्रभु दिया, उसको पा करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने का कारण क्या था, ना परमिशन सैंक्शन, मैं जो मांगा था परमिशन, में दक्षिण जाना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दीजिए, अनुमति मिल गया। इसी के किस रूप में मिल गया, ना माला मिला, आज्ञा माला है, ऑर्डर सैंक्शन। इसलिए आज्ञा माला पा करके बहुत हर्षित हुए, प्रणाम किए जगन्नाथ जी को, आनंद में दक्षिण देश से चलेगा गौरहरि। गौरहरि दक्षिण में लिए रवाना हो गए। भट्टाचार्य संगे आर जत निज गण। कैसे चले, कहां से चले, इसी मंदिर से बाहर निकल करके चल पड़े सीधा। बोले और क्या, ठाकुर जी का आज्ञा हो गया, बोले चलना चाहिए। तो साथ में कौन गया ना, भट्टाचार्य संगे आर जत निज गण, जो अपने पार्टी के लोग थे 5 लोग, और भट्टाचार्य वो साथ में तो थे, चल पड़े महाप्रभु। जगन्नाथ मंदिर करी प्रदक्षिणा करी करीला गमन। जाने से पहले जगन्नाथ मंदिर को परिक्रमा किए, 3 बार मिनिमम, 3-4 बार तो किए होंगे। प्रदक्षिणा करने के बाद, प्रदक्षिणा समझते ना, परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा। ये मंदिर परिक्रमा भगवान स्वयं करते हैं, तो हमको भी करना चाहिए। मंदिर परिक्रमा करके चलने लगे। कौन सा रास्ता में गए ना, समुद्र तीरे तीरे अलारनाथ पथे, सार्वभौम कहिला आचार्य गोपीनाथ थे। समुद्र के किनारे वाला रास्ता पकड़ लिया, मंदिर से निकले, सीधा सी शोर की ओर चल पड़े। समुद्र के रास्ते में आगे अलारनाथ 17-18 किलोमीटर है, सीधा सीधा समुद्र के किनारे किनारे वही रास्ता पकड़कर चलने लगे। साथ में सार्वभौम जी थे, और नित्यानंद आदि जो 5 उनके गण थे वो थे, और चल पड़े। अभी समुद्र के किनारे पहुंचने से पहले जो चल पड़े थे, गोपीनाथ जी मिले, सार्वभौम के बिनोही, मतलब उनके भगिनी पति, उनके बहन के जो है उनका बिनोही लगेंगे, उनका साला लगेंगे वो। तो भट्टाचार्य जी, गोपीनाथ आचार्य मिले उनको। जैसे गोपीनाथ आचार्य मिले, सार्वभौम उनको बोले, कहला चारी कौपिनी बहिर्वास रखिया छी घरे, तहां और प्रसाद आना लैया आइस विप्र द्वारे। एक मैसेज गोपीनाथ आचार्य मिले थे, उनको बोले कि अब मैं तो जा रहा हूँ महाप्रभु साथ, आप मेरे घर में जाओ,
आपको तो पता है, मेरे घर में देखना, वहां 4 सेट कोपिन और बहिर्बास, 4 सेट है। क्योंकि महाप्रभु का एक ड्रेस होता है, कोपिन और बहिर्बास से एक सेट। बोले 4 सेट नया ड्रेस बनाया, मतलब 4 कोपिन डोरी सहित और 4 कपड़ा ऊपर में ढांकने के लिए 4 सेट नया रखा हूँ। 4 ही कोपिन, 4 बहिर्बास वो रखा हूँ। और कुछ सूखा प्रसाद प्याक करके रखा हूँ, क्योंकि इतने दूर जाएंगे, कच्चा प्रसाद चलेगा नहीं, कुछ रास्ता में भूख लगेगा, कुछ लगेगा, तो खजा गजा लड्डू जो रहेगा महीना दिन, इस प्रकार में पैकिंग करके, ताल के पत्ता के जो लिप लिप पैकिंग, आप केवल पूरी में मिलता है ना, ये देखे होंगे ना, और पत्ता में पैकिंग करके देते हैं। ऐसे अच्छा पैकिंग करके अच्छा खासा महाप्रभु के लिए, रास्ता के भोजन के लिए रखें। बोले उसको ले आओ। कैसे लेकर आओ? ना तुम नहीं ले आ पाओगा, एक ब्राह्मण को बोलो, उनको पेमेंट हम कर देंगे, वही लेकर के आएगा हम देने के लिए। तो मंगाए उनको, ये महाप्रभु के लिए उनकी तरफ से गिफ्ट, कुछ ड्रेस। देखिए गृहस्थ लोग को देना चाहिए भोज्य वस्तु और पहने योग्य वस्तु। सन्यासियों को, गृहस्थ लोग यही दोनों चीज देना चाहिए। ये सार्वभौम से शिक्षा लेना चाहिए कि कोई गृहस्थ हो, कोई सन्यासी अगर घर में आकर के भोजन करते हैं, तो आजकल तो कुछ पैसा पकड़ा देते हैं, लेकिन तभी तो ऐसे अन्न प्रेम करेंसी नहीं होता था, बैंक में नहीं होता था। तो इसलिए सन्यासियों के लिए क्या आवश्यकता है ना, हमेशा भ्रमण में रहते हैं। भ्रमण के लिए रास्ता में तो भूख लगता है, कहीं कोई गांव आएगा, कोई नहीं गांव आएगा, भिक्षा कहाँ से करेंगे? तो इसलिए कुछ फास्ट फूड, कुछ पैकेट फूड, जो सूखा प्रसाद कुछ दे दें, ताकि वो रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा, तो 15-20 दिन तो महीना दिन तो रह जाएगा। ऐसे अच्छा से पैकिंग करके दे दे, ये उनके दिया जाता है। और कपड़ा, वो कहाँ का कपड़ा लेंगे, तो इसलिए भिक्षा में। तो वस्त्र और भोज्य पदार्थ सार्वभौम ने दिए, 4 सेट ड्रेस, न्यू ड्रेस, और अच्छा अमाउंट सूखा प्रसाद पैक करके दिए। हम्म तहाँ प्रसाद अन्नालया आई सभी द्वारे, तबे सार्वभौम कहे प्रभुर चरणे, अवश्य करिवे मोर यही निवेदने। तब सार्वभौम प्रभु के चरण में फिर रिक्वेस्ट किए कि ये मेरा ये रिक्वेस्ट आप कुछ मान लीजिए। एक बात मैं और अब कहता हूँ, ये बात जरूर आप मानिए। एक निवेदन और है, क्या है? न राय रामानंद आछे गोदावरी तीरे, अधिकारी है न ते हो विद्यानगरे। बोले मैं एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करता हूँ, आप जाते समय दक्षिण में उनको अवश्य मिलना है। उनका नाम है रामानंद रॉय। ये रामानंद रॉय जो है, ये विद्यानगर में रहते हैं। विद्यानगर में रहते हैं। तो लेकिन अधिकारी है, यहाँ के इंचार्ज गवर्नर है वो। तो यहाँ के राज्यपाल है, और उनको मिलना। हम्म शूद्र विषय ज्ञाने तारे उपेक्षा ना करिबे, आमार वचने तारे अवश्य मिलिबे। जब सर्वभौम प्रभु ने उनको रिक्वेस्ट किए उनसे जरूर मिलना, फिर ये बात क्यों कहते हैं कि नहीं, मिलना जरूर, उपेक्षा ना करना, विषय है, शूद्र है, ऐसा भाव कर, ऐसा क्यों कहते हैं? जो आप बोले तो मिलेंगे। नहीं, क्यों जानते हैं, अब भी राजा प्रताप रुद्र को मिलने के लिए कितना हाल खराब किए थे, महीना दिन बिता दिए थे, राजा का नाक में दम कर दिए थे, रो धो कर रजनी संध्या तक राजा आया था, मिल नहीं रहे थे राजा। और ये राजा के दूसरा राजा छोटा राजा है, राज्यपाल है, उसको महाप्रभु आसन थोड़ी ना मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। इसीलिए पहले से रिक्वेस्ट करते हैं, राजा को तो अपना हाल क्या दर्शन नहीं देख करके बड़े मुश्किल से कितने दिन लगे, महीना लग गया मिलने में, लेकिन उसको तो कम से कम मिलो। अभी राजा का बात नहीं आया, लेकिन वो जानता है कि महाप्रभु के भाव क्या है। हम्म तो इसलिए बोले, शूद्र है, ब्राह्मण नहीं है, और विषय है, नौकरी कर रहा है, इस मनोभाव से रामानंद को मिले, नहीं मिलना, ऐसा नहीं। हम्म
उनको अवश्य मिलना। तुम्हारा संगेर जोग्य तेहो एक जन, पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तार सम। बोले अगर मैं सच बताऊं, पूरे पृथ्वी में अगर आपके साथ मिलने लायक योग्य कोई व्यक्ति हो तो ही अकेले है, ओनली वन, रामानंद राय, ही इज बिफिटिंग कैंडिडेट टू बी योर फ्रेंड। पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तारसम, ऐसे रसिक पृथ्वी में तो मैं नहीं जानता और कोई दूसरा होगा, क्योंकि सार्वभौम लोकल है, वहीं रहते हैं, वो अच्छी तरह से पहचानते हैं उनको। आगे बताते हैं कैसे है रामानंद के गुण। न पांडित्य आर भक्ति रस दुहारते हो सीमा। रामानंद राय के बारे में बताते हैं कि रामानंद राय की नॉलेज, उनके पांडित्य और उनके भक्ति, उनका तो कोई सीमा ही नहीं, देयर इज नो लिमिट। अमिस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, अननोन लिमिट ऑफ डिवोशन। पांडित्य आर भक्ति रस दुहे तुहार तुहे सीमा, संभाषिले जानी में तुम्हें तहार महिमा। बोलते हैं कि भक्ति और रस के ज्ञान में वो सीमा है। अब ये बात मैं कहता हूं ऐसा मन नहीं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे, संभाष कर मतलब बातचीत करेंगे, आलाप करेंगे, उनसे मिलेंगे, तब यू विल नो बाय योरसेल्फ, आप स्वयं जान पाओगे। तुम्ही तुम्हारा महिमा, उसके महत्व को आप स्वयं समझ पाएंगे कि हाँ, सार्वभौम बता रहे थे, ये कुछ झूठ नहीं था, बात तो सही है। कितने महान पुरुष है जिनके महिमा इतना है। अलौकिक वाक्य चेष्टा तारना भुजिया, परिहास करिया छी वैष्णव बोलिया। आगे कहते हैं कि क्यों ऐसा कहता हूँ कि नाम, मैं मेरा साथ रामानंद का अच्छी फ्रेंडशिप, यहीं भी रहते थे जगन्नाथ वल्लभ मठ में, मैं भी रहता था, बहुत बार मिलन हुआ है जब वो यहाँ रहते थे। लेकिन मैं उनको खूब परिहास करता था। क्यों परिहास करता था? ना अलौकिक वाक्य और चेष्टा तारा ना बुझिया। उनके दो चीज को मैं समझ नहीं पाता था। चेष्टा मतलब जो काम करते थे, जो चेष्टा करते थे, और जो वाक्य बोलते थे, ये दोनों ही अलौकिक था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं उनको हंसी में परिहास करके उनका मजाक कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो वादी हैं, ये थे भक्त रामानंद राय, और वो थे मायावादी। मायावादी नहीं, मायावादी उनके मास्टर पंडित थे। वो तो ट्यूशन लेते, बड़े बड़े सन्यासी आकर उनसे पढ़कर जाते थे, मास्टर थे वो मायावादी। तो मायावादियों के विचार और वैष्णवों के विचार में भिन्नता है। क्या? वैष्णव लोग मानते हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, ये है स्वामी, और हम है उनके नौकर, उनके दास। हम कभी स्वामी नहीं बन सकते, हम हमेशा उनका दास ही रहेंगे, नौकर रहेंगे। इसलिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, सेवा आकांक्षा, सेवा अभिलाष दियो यही मोर आस। तो सेवा की भिक्षा करते हैं, यही उनका हमेशा इच्छा रहता है। और इसीलिए अपने को दीन भावना रखते हैं, दीनहीन होकर, क्योंकि सर्विस कौन मांगेगा? जो अप्लाई करेगा, प्लीज 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 एक्सेप्ट मी, इस प्रकार दीनहीन भाव रख करके प्रार्थना करते हैं सेवा में लगाने के लिए। ये वैष्णव का भावधारा होता है। और जो मायावादी होते हैं, वो तो बोलते हैं कि भाई ब्रह्म है, वो तो निराकार है ना? नहीं, अगर उसे सगुण माना जाए, अगर रूप साकार सगुण माने, तो फिर तो उनका तो परलौकिकता नष्ट हो जाएगा, परमार्थ खत्म हो गया, कि हमारे जैसे हो गया, फिर हमारे जैसे भौतिक हो गया, परमार्थ रहा नहीं। फिर उनको कहे कि प्रार्थना करे, क्या सेवा करे? सेवा करना आवश्यकता क्या है? कोई सेवा करता है, प्रणाम करता है, तो परमार्थिक दृष्टि से परमार्थता शून्य हो जाएगा, क्योंकि सगुण साकार होने से हमारे जैसे हो जाता, माया के द्वारा बद्ध हो जाएंगे। मायाबद्ध जीव का परमार्थ नहीं रहता, फिर उनको क्या सेवा करना है? अच्छा, मानेंगे कि नहीं हमारा नहीं हो तो, अगर निराकार माने, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म तो माया के आश्रित होता है। निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म वो माया के आश्रित नहीं, निश्चित माया से परे हैं, लेकिन
जीव और ब्रह्म में कोई भेद तो है नहीं, है मानते एक है। हम अभी फंसे हुए हैं, हम फिर वही हो जाएंगे। फिर कौन किसकी सेवा करेगा? मैं भी ब्रह्म, वही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। दो ब्रह्म एक दूसरे की सेवा करेंगे नहीं, है ना? नहीं, कौन किसकी सेवा करे? कौन किसी का सेव स्वामी होगा, कौन सेवक होगा? दोनों एक हो जाएंगे। तो इसलिए इस भाव से वो कभी भी उनका मन में सेवा अभिलाष नहीं रहता। देखिए, वैष्णव और मायावादियों के अंतर सेवा का है। सेवा अभिलाष उनमें रहता है, उनमें सेवा अभिलाष नहीं रहता। उन्हें तो मुक्त अभिलाष, मुख्य उनको कहा जाता है, मुख्य काम ही। हम्म दास्यता अभिलाषा नहीं करते। तो दास्यता अभिलाष जो करते हैं, वो सूत्र है, छोटी नौकरी की ढूंढता रहता है, काम करने के लिए ढूंढता है। इसलिए परिहास करते हैं, हट तुम लोगों को कोई नहीं, ज्ञान फान पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है, तो इसलिए तो थोड़ा काम मिल जाए, काम मिल जाए, इस सर करते रहते हैं। हमें हम तो ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, है ना? इस प्रकार से उनको मजाक उड़ाते हैं वैष्णव लोगों का। बोलते हैं आप लोग मूर्ख हो, इसे मजाक उड़ा। तो इसलिए रामानंद राय के जो वाक्य, भगवान के नाम कीर्तन हमेशा करते थे और चेष्टा भगवान की सेवा करते थे, ये दोनों उनको पसंद नहीं आता था। इस अलौकिकता को, ये सब लौकिक बात नहीं था, अलौकिक था, उसको समझ नहीं पाते थे। तो इसलिए हंसी करके मजाक उनको क्रिटिसाइज करते थे। वैष्णव मान करके, अरे तुम हटो यार वैष्णव सुबह से, आपका कोई ठिकाना नहीं, ऐसे करके उनको मजाक करते थे। आगे कहते हैं, अमार प्रसाद तबे जानिल तार तत्व, तुम्हार प्रसाद एबे जानिल तार तत्व, संभाषिले जानी बेतार सेवन महत्व। बोलते हैं कि मैं तो अभी तक नहीं समझा था, ये तो आपकी कृपा है, तुम्हारा प्रसाद है। आपने मुझे जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया, जो सर्जरी किया मेरा एक कुछ दिनों में, अब मुझे समझ में आ रहा है। हो रामानंद कैसे व्यक्तित्व है, कितने महान थे। तुम्हारा प्रसाद एबे जानिल तारा तत्व, आपकी कृपा से अभी रामानंद के तत्व मुझे समझ में आ रहा है। और केवल मैं कहता हूं ये बात नहीं, संभाषिले जाने में तारा जयमान महत्व, कैसे महान पुरुष हैं, उनकी महत्ता को उनके साथ बात किए बिना नहीं समझा जा सकता। अगर मेरे रिक्वेस्ट में आप उनसे बात करो तो आपको पता चलेगा। संभाषिले जानी में तुम्हें तारा महत्व। अंगीकार करी प्रभु ताहर बचन, तारे विदाय दीते तारे कैल आलिंगन। अब महाप्रभु बोले बहुत देर आ गया है, क्योंकि लगभग 15 किलोमीटर तक पीछे पीछे चल पड़े हैं वृद्ध सार्वभौम। अब महाप्रभु चाहते थे कि अब यहाँ वापस जाएं, वृद्ध व्यक्ति है, 15 किलोमीटर तक हम कभी कभी नहीं चल करके जाएंगे। किसी को बोलेगा गोवर्धन परिक्रमा करना है क्या आज? हाँ, 2 दिन छुट्टी लेकर के जाऊं, 2 दिन छुट्टी लेकर फिर रेस्ट करूं, ऐसे नहीं। वो तो विदा देने के, सीएफ करने के लिए, टाटे बाबू ना मैं जा रहा हूँ, ठीक है ठीक है, हरे कृष्णा, हर बार 2 कदम गए, हल हाथ हिलाकर आ गए। तो उनको सीएफ करने के लिए 15 किलोमीटर आ चुके हैं वृद्ध सार्वभौम पैदल में चल करके, और बाकी नित्यानंद तो और जाएंगे 22-25 किलोमीटर अभी। वो तो यहीं से संतुष्ट। लेकिन उनका तो थोड़ी यांग है, चल सकते हैं, अभी चलकर उनके साथ आए। लेकिन पंडित सार्वभौम वृद्ध व्यक्ति, इसलिए महाप्रभु नहीं चाहते थे कि इतने दूर चल करके जाएं, फिर चलकर आना पड़ेगा, मैं चला जाऊंगा। तो इसलिए उनको आलिंगन किए। तारे विदाय दीते, क्योंकि महाप्रभु का मन में इच्छा हुआ उनको विदा करना चाहिए, बहुत देर आ गए, ईश्वर को व्याख्या हो। ये बात मन में विचार करके तारा विदाई देते, तारे कैले आलिंगन। विदाई देकर बोलने से तो मानूंगा नहीं, दुखी हो जाएगा, तो इसलिए जाकर आपने से गले मिल गए, आलिंगन दे दी। मतलब अब जाओ, अब आगे नहीं जाने की जरूरत नहीं, ऐसे आलिंगन कर ले। तारे विदा दीते तारे कैले आलिंगन, वो भी समझ गए, ओ प्रभु मुझे आगे और नहीं जाना चाहते हैं, मुझे ऐसे आलिंगन कर दे, मतलब वहीं से मुझे विदा देना चाहते हैं। सर्वन आलिंगन किए, घरे कृष्ण भजी मोरे करिय आशीर्वाद। और आलिंगन करते समय क्या बोले? बोले सार्वभौम जी घर में जाइए, घर में चैंटिंग कीजिए, कृष्ण भजी, घरे कृष्ण भजी। आपको टेम्पल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, फुल टाइम होने का, गृहस्थ घर में रहिए। घरे कृष्ण भजी मोरे करिए आशीर्वाद, घर में आप भजन करो
प्लीज ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद करो। आप मेरे से बड़े हैं, भगवान जगन्नाथ जी के मुख्य पुजारी हैं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और घर में रह करके कृष्ण भजन कीजिए। यही से महाप्रभु कहकर उनको आलिंगन किए। नीलाचले आसीजे न तुम्हारा प्रसादे, एतवली महाप्रभु। ये क्या आशीर्वाद, ना आशीर्वाद ही में मुझे दीजिए ताकि मैं वापस नीलाचल आ जाऊं सुखपूर्वक। यही आशीर्वाद चाहता हूँ, अभी तो जा रहा हूँ, जैसे ठीक ठाक वापस आ जाऊं, यही आपसे आशीर्वाद भी क्या करता हूँ। एत बोली महाप्रभु करिला गमन, मूर्छित या तहा पड़िला सार्वभौम। ओ, यही से बोल करके महाप्रभु ने चलना शुरू किया। उनको आलिंगन देकर बोल दी, बोले प्लीज गो बैक, घर में जाकर चैंटिंग करो और प्लीज ब्लेस मी दैट सो दैट आई कैन कम बैक नाइसली। ऐसे बोल करके जितने पीछे मुड़े, सार्वभौम संभाल नहीं पाए, दुख के मारे तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े, इमीडिएट सेंसलेस होकर गिर पड़े। बताओ, हमको तो एनेस्थेसिया लगा रहे पर भी सेंस नहीं जाता क्या हमको और उनको कुछ नहीं था, धड़ास से मूर्छित होकर के गिरे। क्योंकि महाप्रभु के विरह सहन नहीं जाता था। इतने प्रचंड मायावादी थे, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर महाप्रभु का इतनी कृपा हो गया था, महाप्रभु के विरह, उनके संग छोड़ना बिल्कुल असंभव, इतने कठिन था कि उन वो आलिंगन लेकर निकले तो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित हैया तहां पड़िला सार्वभौम, तारे उपेक्षा। एते बोली महाप्रभु करिलागमन। महाप्रभु जाने के लिए उद्यत हुए, बैक स्टेप लिए, सार्वभौम सेंसलेस हो गए। जब सार्वभौम सेंसलेस होकर पड़े, कुछ करना चाहता, हाँ हाँ उठाओ, कुछ पानी पानी छाटो, कोई क्या मेडिसिन बॉक्स बोलते ना आजकल, फास्ट एड बॉक्स कोई लाया क्या, मलम पट्टी मेडिसिन नहीं। मूर्छित हया तहा पड़िला सार्वभौम, तारे उपेक्षा कैला शीघ्र गमन। महाप्रभु जल्दी चल पड़े उनको उपेक्षा करके। उपेक्षा समझते ना उनको, उपेक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते तू, अटेंशन, अटेंशन उपेक्षा, उपेक्षा किया, नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्ट करके सार्वभौम सेंसलेस होकर पड़े हैं, ही नेग्लेक्टेड है, उपेक्षा करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए जहां जाना था रास्ता। तारे उपेक्षा शीघ्र कैल गमन, के बुझिते पारे महाप्रभुर चित्त मन। इसको कहते हैं कि कौन समझेगा महाप्रभु का मन, उनका चित्त कैसा है। इन सार्वभौमों को, इन सार्वभौमों को उनके घर में जाकर के परमिशन मांगे, वही सार्वभौम जो बोले प्रभु आप मुझे छोड़कर मत जाइए इतनी जल्दी, तो रुक गए 4 दिन। मतलब कितने आदर, कितने प्रेम है उनके प्रति, कितने प्रेम है। आज वही सार्वभौम मूर्छित होकर पड़े हैं, लेकिन मुंह मोड़ कर देखे नहीं, जल्दी जल्दी भाग गए। देख करके देखे, सब कुछ जाने कि मूर्छित होकर पड़ा बूढ़ा आदमी, बूढ़ा पड़ा है, वो डगडग होकर चले गए। के बुझिते पारे महाप्रभु चित्तम, महान भव्य रचितर स्वभाव है, पुष्प समा कोमल कठिन वज्र समा। वज्रमय बोलते हैं यहाँ, ये इंपोर्टेंट है। महान भवेर चित्तेर स्वभाव है, पुष्प समा कोमल कठिन वज्रमय। जो महापुरुष गण होते हैं, महानुभाव व्यक्ति, उनके स्वभाव ऐसा ही होता है। कैसा होता है ना, 2 प्रकार के होता है। कभी कभी पुष्प समान कोमल, फूल के जैसा सॉफ्ट होता है, और कभी कभी वज्र जैसा कठोर होता है, हार्ड होता है, वज्र जैसा कठोर होता है। यही 2 प्रकार के उनके हृदय तो एक ही होता है, लेकिन 2 प्रकार एक्ट करता है। कभी कठोर होकर काम करता है, तो कभी फूल होकर के सॉफ्ट होकर काम करता है। कैसे 2 प्रकार काम करता है, एक ही तो हृदय है। इसको कहते हैं कि जैसे
बताया गया शास्त्र में, वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकेतराणाम चेतांसी को ही विज्ञा भूमीश्वर। ये है, ये जो सब लोकोत्तर महापुरुष हैं, उनके अंदर ये दो प्रकार की स्वभाव दिखाई पड़ता है। जैसे महाप्रभु, कभी कोई भक्ति की वर्णन हो, भगवान के गुणगान हो, भक्त के दुख की बात हो, अगर सुनेंगे, भक्तों को परेशान है कि कहीं भगवान की कथा चर्चा होता है, तो उनका हृदय मेल्ट हो जाएगा, इतने कोमल हो जाएगा कि फूल से भी ज्यादा। और जब कहीं ऐसी बात हो कि जहां जाना होगा, विदा देना होगा, कुछ ऐसे करना होगा, तो वज्र जैसे कठोर भी हो जाएंगे। हम्म तो यीशु कहते हैं, ये ईश्वर का भी ऐसे स्वभाव है। जाते समय जब उनको पता चला, वृद्ध सार्वभौम मूर्छित होकर गिर पड़े। जाते समय, जल्दी जाते समय नित्यानंद प्रभु को बोले और चले गए। तो नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाइल, तारा लोक संगे तारे घरे पठाइल। तो नित्यानंद प्रभु जब देखे महाप्रभु चले गए, वो जानते हैं कि वो उनके मन की बात, तो उनने सार्वभौम को उठाए, उठा करके उनके साथ जो लोग, मतलब गोपीनाथ वगैरह और ब्राह्मण भी एक आया था, जो कपड़ा और प्रसाद लेकर के, उनको बोले आप उनको लेकर जाओ, हम बाद में मिलते हैं। उनके घर में उनको भेजे उठा के लेके जाने के लिए। भक्त गण शीघ्र आसी, लैला प्रभुर साथ, वस्त्र प्रसाद लया तबे आइला गोपीनाथ। यहाँ लिखा है कि भक्तगण शीघ्र आसी लैला प्रभुर साथ, मतलब भक्तगण वहां सार्वभौम को टेक केयर करने में थोड़ा रुक गए थे। भाई सार्वभौम को इतने मूर्छित होकर गिर पड़े, भाई थोड़ा तो हेल्प करना है उनको, उनका। तो महाप्रभु देख नहीं रहे, नहीं, वो तो वज्र जैसा कठोर होकर के अकेले चल पड़े। बोले ठीक है, जाओ, हम पकड़ लेंगे। तो सार्वभौम को थोड़ा उठा करके फिर उनके लोगों के साथ अपने घर में भेज करके जल्दी जल्दी चल करके महाप्रभु कैच किए। वो आगे चले तो फास्ट चल करके महाप्रभु को पकड़े। इसी बोलते हैं कि भक्तगण शीघ्र आसी, मतलब फास्ट चल करके शीघ्र आकर के महाप्रभु को फिर पकड़ लिए, उनको कैच किए, उनके साथ ले लिए। तब क्या हुआ ना, वस्त्र प्रसाद लया तबे आइला गोपीनाथ। जब भक्तगण महाप्रभु के साथ मिले, तो गोपीनाथ भी आ गए थे। गोपीनाथ भी सार्वभौम भेजा था, तो उन्होंने वस्त्र और प्रसाद ये दोनों लेकर के महाप्रभु के पास पहुंच गए थे। सभा संगे तबे प्रभु आलारनाथ आइला, नमस्कार करितारे बहुस्तुति कैला। तब सभा संगे तारे प्रभु अलारनाथ आइला। तब महाप्रभु चलते चलते रास्ता में 15 किलोमीटर सार्वभौम को ये किए थे विदाई के, तब उन्होंने और 5-7 किलोमीटर आगे चल करके अलारनाथ में बोला ना, उनके 20 किलोमीटर आसपास अलारनाथ है, तो वहां पहुंच गए। अलारनाथ पहुंच करके हम्म हम्म भक्तगण शीघ्र आशीर्वाद, नमस्कार करी तारे बहुस्तुति कैला, प्रेमा वैसे नृत्य कित। तो अलारनाथ को दर्शन करके बहुत गीत गाए, नृत्य किए। ये तो भगवान का है, जहां भी जाते थे ही करते थे दोनों काम, नृत्य और गीत करना। तो अलारनाथ दर्शन करके नमस्कार किए और बहुत स्तुति कहे। प्रेमा वैसे नृत्य गीत कैल को थक्षण, देखिते आईला तारा वैसे जत जान। यहाँ अलारनाथ में ऐसा नृत्य किए, ऐसे कीर्तन किए, पूरे अलारनाथ एरिया में जितने लोग थे सब आए देखने के लिए। क्यों देखने के लिए आए? क्योंकि ये तो कोई साधारण पुरुष थे नहीं भाई, 7.5 फीट का हाइट है, मोल्टेन गोल्ड जैसा कलर है, आजान लंबित भुजम कनका बदातन, काचा सोने जैसा चमक रहा है शरीर, इतने लंबे लंबे हाथ, इतने बड़े शरीर।
तो संकीर्तन है, और कीर्तन गाते हाथ उठा करके ऊर्ध्व बाहु, दोनों आंख से आंसू गिरता है। कोई देखने से तो देखने बनता था, ओ हो, ऐसे अद्भुत रूप था। तो इसलिए उनको देखी थे आइला था, हाँ वैसे जत जान, जो कोई घर में नहीं रह सका, जितने लोग थे उस इलाका में, उस एरिया में, सब आकर के आगे उठ करके आ गए वहां देखने के लिए उनको। देखी थे आइला था, हाँ वैसे जत, जितने लोग वहां बसते थे, बसती थे, कोई घर बना रह सके, सब आ गए। स्कूल छुट्टी हो गया, कुकिंग फुकिंग छोड़ करके माता जी भाग गए। कोई बाथरूम था, कोई कैसी भी था, सब भाग भूक रहा है, अरे चलो चलो चलो, ये अद्भुत दर्शन, सब भागे दौड़े आए। चतुर्दिगे लोक सब बोल हरि हरि। प्रेमावेश से मध्य नृत्य करे गौर हरि। और लोग आकर के तो देखे अद्भुत, लेकिन देखते समय लोगों को पता नहीं था कि उनसे मुंह से क्या शब्द निकल रहा है। क्या? चतुर्दिगे सब लोग बोले हरि हरि, सारे लोगों का मुंह से हरि हरि शब्द निकल रहा था। और प्रेम के आवेश मध्य नृत्य करे गौर हरि, और इस प्रकार प्रेम आवेश होकर के गौर हरि नाच रहे थे। और इस अद्भुत नृत्य को देख करके सारे लोग पागल की तरह हरि हरि बोलते थे, नाम के थे वो देखते थे। कांचन सदृश देह अरुण बसन, पुलक अश्रु कंप स्वेद ताहते भूषण। क्या बात है! बोले कांचन सदृश देह, कांचन बोलते हैं सोना को। बोले सोना तो सोना, सोना को सोना के उन्हीं के, यही असली सोना है। बाकी जो 22 कैरेट गोल्ड है तो 22 कैरेट, इट इज नॉट रियल गोल्ड। रियल गोल्ड इज महाप्रभु, इस बड़ी, दिस इज रियल गोल्ड। इसे बोले कांचन सदृश देह, सोना को भूषण दिया जाएगा कि हाँ ये महाप्रभु के शरीर जैसा है। महाप्रभु शरीर तो कांचन है। कांचन सदृश देह, उसके ऊपर अरुण बसन, ये सोना पीला कलर का होता है, उसके वस्त्र भी सेम कलर के, अरुण वसन। अरुण मतलब सन, सेट के सन के जो साइन है, इस पर शाइनिंग क्लॉथ, गोल्डन क्लॉथ भी है, अरुण वसन। और उसके ऊपर में दोनों शरीर के रंग भी ऐसा है और कपड़े के रंग भी ऐसा है, दोनों मैचिंग। उसके ऊपर पुलक कंप अश्रु स्वेद ताहते भूषण, उनमें अलंकार क्या इतने सुंदर, शरीर में कनक द्युति, बिल्कुल सोने जैसा चमकीला शरीर में, ऐसे सूर्य जैसा तेजियान वस्त्र पहने हैं। अलंकार क्या पहन रखे हैं ना, एक अलंकार है रोमांचित, सब रोम खड़े हो गए, गुस्बम्प हो चुका है, सारे सारे रोम बिल्कुल खड़े हुए हैं। पहले अलंकार, दूसरे आंख से घन घन होश पाइप की तरफ पानी गिर रहा है, आंसू बह रहा है, दूसरे अलंकार। तीसरी अलंकार है पूरे शरीर थर 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 कांप रहा है, कंप। और चौथा अलंकार है पसीना, पसीना निकल रहा है जोर शोर। ये सब अलंकार था उनका। देखिया लोकर मने मने हैला चमत्कार, जत लोक आई से के हो नाही जाय घर। बोलते हैं कि ये हाल हुआ यहाँ, जो लोग आए देखने के लिए, देख करके चमत्कृत हो जाते, बोले ये संभव कैसे है, ये कोई व्यक्ति है, मनुष्य है ना और कोई है। इसलिए उनके नृत्य, उनके रंग, उनके पुलक, उनके आंसू, उनके कांप, उनके पसीना, ये सब को देख करके देखिए लोके रमन हैला चमत्कार, हर लोगों का मन चमत्कृत हो गया। जत लोग आयसा के हो ना ही जाए घर, और जो आया और घर वापस नहीं गए, घर वापस नहीं गए। पत्नी लगाकर प्लेट, बोला अभी आचार दे दिया, अभी रोटी ला रहा हूँ, बैठो पाने के लिए। वो हाँ बोला, बस वो भी गई, वो भी गए, दोनों ही घर नहीं वापस गए। प्लेट रखा हुआ है भाई, गरम गरम रोटी खाओ, ना रोटी बनाने वाला भी नहीं, देने वाले भी नहीं, खाने वाले भी नहीं, सब चले गए। कोई स्कूल जा रहा था, स्कूल के बैग कंधे में पड़ा है, स्कूल बस हॉर्न दे रहा है, और ड्राइवर भी उतर के भाग गया और बच्चे भी भाग गए, वापस नहीं जा रहे, बस खड़ा। एक किसान खेती करने के लिए हल जोत करके बैल वो लेकर जा रहा था, वो देख दिया, बैल फल छोड़ो, वो भाग रहा है, वो खेती फेती छोड़कर वो आकर
तो इसे जो भी जिस कार्य में थे, कहीं कैसे घर में बाहर में थे, सब आकर एकत्र हो गए, कोई छोड़कर जाने के लिए भूल ही गए सब। आत्म विस्मृति, आपने को भूल जाना, ये भगवत माया का काम। कोई कहीं नहीं, कोई घर वापस ही नहीं गए। अरे सुबह ब्रेकफास्ट करना था, दोपहर हो गया, नहीं जा रहे। ब्रेकफास्ट भी स्किप किए, लंच भी स्किप किए, पता नहीं डिनर लेंगे लेंगे कि नहीं, ये भी पता नहीं जिस हालत में आज। कहीं नहीं जाए, घर नहीं कोई जा रहे लोग वापस। के हो नाचे के हो गाए, श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भाषी लोक, स्त्री वृद्धा बाल। अब बता रहे हैं कि ये सब लोग करते थे क्या घर न जा करके, वहां आकर रहकर क्या करते थे। ना केहो नाचे, क्या क्या करते थे ना, कुछ लोग तो नाचने लगे थे, कुछ लोग को गाने लगे थे, ये तो कर रहे थे के हो नाचे के हो गाए, क्या गाते थे ना, कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल, गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण, ऐसे कह करके चिल्लाते थे और नाचते थे। प्रेमित भाषिल लोक, स्त्री वृद्ध जुबा बाल। अब प्रेम से सरोवर होने लगे, बोले कौन ना, स्त्री, सबसे पहले स्त्री, स्त्री सबसे ज्यादा आते हैं। ये जब स्पिरिचुअल क्लास प्रोग्राम होगा ना, देखना मोर देन 80% लेडीज हैं। निश्चित, आप चाहे भक्ति वृक्ष कार्यक्रम करो, या कोई नाम हट कार्यक्रम करो, या भागवत क्लास करो, चाहे ऑनलाइन क्लास करो, हाँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, स्पिरिचुअल प्रोग्राम मीन्स इट्स लेडीज मोर देन 85%। यही आते हैं। तो इसलिए सबसे पहले स्त्री, वहां भी 5 साल पहले के भी हाव था, इसके लिए आज का बात नहीं। वहां भी गांव के लोग भी, स्त्री सबसे ज्यादा आए थे घर छोड़ करके, स्त्री और वृद्ध, वृद्धे लोग, क्योंकि भगवान की कथा में बूढ़े लोग आते हैं, लेकिन वो बूढ़े की संख्या स्त्री से कम, स्त्री सबसे ज्यादा रहते हैं, स्त्री की संख्या सबसे ज्यादा, उनके सेकंड नंबर में आए बूढ़े लोग, थर्ड नंबर में आएंगे जवान के लोग, माने बालक, यंग लड़के, ये तीसरे ग्रेड में आते हैं उनकी संख्या, और फोर्थ ग्रेड में आया बॉयज, बालक, है ना नहीं। हम लोग को गए चौथे में है यूथ प्रोग्राम। उनके नंबर चौथा। श्री बुद्धवाड़। आगे कहते हैं, देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रिप्पे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। अब इतने लोगों के सामने इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो रहा है, इस प्रकार से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई वापस नहीं जा रहे हैं खाना पीना भूल करके। तो नित्यानंद प्रभु अनाउंस किए, इस प्रकार के नृत्य के ड्रामा को देख करके नित्यानंद प्रभु फोरकास्ट किए, देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, अपने भक्त गण को बोले, बोले देखो ना, क्या ना मैं बता रहा हूँ ना सर, क्या बता रहे ना, आगे प्राय एवरीडे दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू, दिस प्रोग्राम विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, इसी को बोलते हैं। यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे, इन एवरी विलेज। हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन पता लगाना जितने, अब उनका पूरे साउथ इंडिया टूर में जितने विलेज आएगा, हर गांव में ऐसे ही हाल होगा, पागल होंगे लोग सब, स्त्री वृद्ध बाल पागल होंगे, और गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे, इस प्रकार के आचरण प्राय होते रहेगा, हर गांव में होगा। आगे चलकर उन्हें प्रेडिक्शन किए नित्यानंद प्रभु, ऐसे प्रेडिक्शन किए। अति काल हैल लोक छाड़िया ना जाए, तबे नित्यानंद गोसाई सृजिल उपाय। अति काल हैल मतलब महाप्रभु लंच लेते थे 12 से 1 के बीच में, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो लेते नहीं, प्राय लेते नहीं थे, क्योंकि उनका सुबह का टाइम, कोई थोड़ा फल मिला तो फल ले लिए, नहीं तो चैंटिंग फंटिंग सुबह का टाइम कुछ नहीं करते थे, भजन में जाता, तो इसलिए सुबह नहीं लेते थे पूरा मोस्टली। तो 12 से 1 बजे लंच ले लेते थे, 1 बजे से पहले 12 to 1 ये उनका लंच टाइम पक्का। जो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं, 12 बजे जम करके भूख लगता है, बिल्कुल खाएंगे। और जो सुबह खाते हैं 10 बजे 11 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, उनका लंच तो फिर 3-4 बजे हो। लेकिन महाप्रभु सुबह नहीं खाते थे,
एक बार नून टाइम 12 to 1 राजभोग आरती समय में ठीक उसी समय प्रसाद पाते थे, राजभोग लंच। और शाम को थोड़ा सा बाहर जल फल ले लिए, कुछ एक ही टाइम भोजन लेते थे, एक ही टाइम भोजन महाप्रभु। तो इसलिए अब इतने भीड़ लोग आया था, हाँ सारे गांव गांव के लोग, जिसमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा था, वृद्ध बालक युवक सभी थे। तो इतने संख्या में नृत्य गीत होता था, पागल लोग होते थे कि महाप्रभु तो गाते गाते नाचते टाइम ही भूल गए थे। हम्म। तो नित्यानंद प्रभु देखे अतिकाल मतलब 3-4 बजने वाला है, महाप्रभु तो भोजन ही नहीं ले अब तक। बताओ, कल से लॉन्ग ट्रैवलिंग है, हेल्थ कमेटी एक्टिव हो गए। बोले कैसे हो सकता है, 4 बजे आप तो लंच ही नहीं लिए, सुबह से तो ब्रेकफास्ट भी नहीं लिए। हम्म। अति काल हाइले लोग छाड़िया ना जाए, और लोगों को तो पागल है कि वो तो खाना अपना से भूल गए, तो उनको तो यहीं रहना था, घर जाकर खा लेंगे। उनका कौन है, कैसे खाएंगे, कोई नहीं, हम भी साथ नहीं जाएंगे। थोड़ा हम जब हैं थोड़ा अच्छा से खिला तो दें, आगे चल करके पता नहीं क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। जब तक हम साथ में हैं, एक बार तो एक भरपेट भोजन करा दें। और वो भोजन क्या करें, हम तो नाच रहे हैं, 4 बज गए, ये तो बहुत लेट हो गया। अति काल, इट इज वेरी लेट, टू लेट ना। अति काल हैल लोग, और लोग तो छोड़कर जाते ही नहीं, और सबके सामने खा भी नहीं सकते, चारों घेर कर लोग बैठे हैं, भीड़। तभी नित्यानंद गोसाई सृजिला उपाय, तब नित्यानंद गोसाई एक उपाय निकाले, एक युक्ति निकाले। क्या युक्ति? न मध्यान्ह करीते गेला प्रभु के लैया, तहा देखी लोको आई से चौदी की धैया। नित्यानंद प्रभु एक युक्ति निकाले, तुरंत महाप्रभु को हाथ पकड़कर खींच करके मंदिर के अंदर ले गए। मंदिर के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। लो, क्या क्या हुआ, क्या हुआ, प्रभु कहाँ चले गए? ना लंच के लिए गए, लेट हो गया इसलिए लंच के लिए गए। लंच के लिए गए, खड़े रहे, बोले लंच करके तो आएंगे, लंच करके, हमको तो लंच करना ही नहीं। वो तो सुबह से खाए नहीं थे, नाच रहे थे। लेकिन इतने उनके पागल होकर देख रहे थे, महाप्रभु जो ग्रुप नित्यानंद को उठा लिए, पागल हो गए, चारों तरफ दौड़ दौड़ कर आए, मंदिर के चारों तरफ आके पूरा धरना देकर बैठ गए सब लोग। चारों तरफ मंदिर के भीड़ जमा हो गया आकर के। इसी को बोलते हैं हम्म, कि मध्यान्ह करिते प्रभु गला लया, तहा देखी लोको ऐसे चौदी के धाया। चारों दिशाओं से लोग दौड़ करके आए। मध्यान्ह करिया आइला देवता मंदिरे, निज गणा प्रवेशी कबाट दिल द्वारे। देवता मंदिर, जो अलारनाथ मंदिर के अंदर भोजन करने के लिए उनको नित्यानंद प्रभु ले गए, और मिला करके अपने पार्टी के लोगों को ले गए साथ में, जो 4-5 थे। बाकी किसी को अलाउ नहीं किया, कॉरिडोर बंद कर दिए, अंदर से दरवाजा बंद कर दिए। कवाट दिल द्वारे, तबे गोपीनाथ दुई प्रभुरे भिक्षा कराइल। प्रभुर शेष प्रसाद अन्न सभे बांटी खाइल। गोपीनाथ तो प्रसाद लेकर के आए थे। दुई प्रभुर मतलब नित्यानंद प्रभु और गौरांग प्रभु, दोनों को बैठा करके गोपीनाथ आचार्य ने, जो जगन्नाथपुरी से प्रसाद लाए थे, और अलारनाथ के प्रसाद अभी से थोड़ा बहुत मिला होगा, दोनों को मिला करके, दोनों को पत्तल लगाकर बैठकर खिलाए, अकबाड़ बंद करके। जब भीड़ होते हैं, सबका सामने नहीं खाना जाता। खाने का एक तरीका मैं बताता हूँ। अगर भोजन करना होता है, तब सारे लोग भोजन करते भंडारा, तब फिर चलेगा, सबके सामने पब्लिक में, एवरीबॉडी इज ईटिंग, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई नहीं खा रहा, केवल आप खा रहे हैं, तो अब छिप करके अलग से खाना चाहता है, कोई दिखाई नहीं पड़े, सबके सामने अकेले नहीं खाना चाहिए। ये सिस्टम है, इटिकेट है। अगर सभी के साथ खाओ तो ठीक है, मामला सब बनकर खाए। तो आप अकेले खाओ, कोई नहीं खाएंगे, तो फिर किसी के सामने मत आओ, छिप करके दरवाजा बंद करके खाओ, है ना। तो इसलिए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों दरवाजा बंद करके मंदिर अंदर भोजन किए, और गोपीनाथ ने उनको भोजन कराया। हम्म। प्रभु शेष प्रसाद अन्न सब बांटिकल, तो दोनों को प्रसाद खिला करके बोले, थोड़ा ऐसा मन कर ली, आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, हम प्रसाद पालें तब दरवाजा खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। बोले आप प्लीज थोड़ा बैठ जाइए, हम पाले। तो प्रसाद अन्न सब बैठ करके खाए, बांट करके, उनके जो सेवकगण थे। सुनी सुनी लोक सब आसी बहिर्द्वारे, हरि हरि बोली लोक कोलाहल करे। जितने लोग तो यहाँ थे जमाट, वो तो सब चारों तरफ घेर कर अनशन करके बैठ गए कि कब प्रभु निकले।
निकलेंगे, दर्शन कब होगा। और उनके बाद सुन सुन करके जो बाकी और भी दूर दूरांत गांव थे वो भी दौड़ कर आ गए, हजार संग लोग। इसलिए सुनी सुनी लोग सब आसी बहिर्द्वारे, हरि हरि बोले लोग का कोलाहल करे। हल्ला गुल्ला चल रहा है, हरी 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 बोलते हैं। कब कब निकलेंगे दर्शन का हुआ। जितने ज्यादा हल्ला हल्ला गुल्ला होने लगा, महाप्रभु बोले भैया संभलेगा नहीं, खोलना पड़ेगा दरवाजा। तभी महाप्रभु द्वारा कराइल मोचना, तब महाप्रभु द्वार खुलवा दिए। कराइल मोचना, आनंदे आसिया लोग कैल दर्शन, और लोग आनंदित होकर के महाप्रभु दर्शन करने लगे। यही मत संध्या पर्यंत लोक आई से जाए, वैष्णव हैल लोक सभे नाचे गाए। इस प्रकार महाप्रभु के प्रभाव से केवल दर्शन करते हुए लोग क्या करते थे, नाचते थे और गाते थे। खाना पीना तो नहीं, बिना खाए केवल नाचे और गाए। ये नाच गान के द्वारा वैष्णव हैला लोग का सभे नाचेगा, सब वैष्णव हो गए। ये उनके इनिशिएशन था। महाप्रभु कैसे दीक्षित देते हैं, प्रीचिंग करते हैं, ये उनका प्रीचिंग स्ट्रैटेजी। क्या खुद नाचे, अपने रूप को, अपने श्री विग्रह को लेकर के उसके द्वारा नाचे और गाए। अरे आसपास में होलसेल में हजारों हजारों लोग डिवोटी बन गए, डिवोटी बन गए। इसको ऑनलाइन कहे ना ऑफलाइन कहेंगे आप जाने। तो डायरेक्ट किसी के साथ तो बातचीत तो नहीं किए पर्सनली, जैसे दिखा देते हैं आपका नाम किए है, ये नियम पालन करना है, ऐसे बोले कुछ नहीं। आपने केवल नाचे गए, बाकी उनको देख करके सारे इन्फ्यूज्ड हो गए। तो इस प्रकार से यही मते संध्या पर्यंत लोग, शाम तक लोग आते थे और सारे लोग वैष्णव हो जाते थे, नाचते थे, गाते थे। यही रूप सही ठाई भक्तगण संगे, सही रात्रि गुआइला कृष्ण कथा रंगे। लेट इवनिंग तक तो नृत्य गीत चलने लगा, लोग उद्धार, लोगों को वैष्णव। लेकिन इवनिंग के बाद तभी जानो इलेक्ट्रिसिटी तो था नहीं। इवनिंग होने से बाप नामा घर गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होता था, सबका घर में कैंडल दीप जलाना पड़ेगा। सब दीप जलाने के लिए अंधार हो गया, फिर दिखाई नहीं पड़ते, सब अपना घर चले गए। घर चले गए तो रह कौन गए ना, महाप्रभु के साथ उनके पार्षदगण जो थे, नित्यानंद आदि आए थे, पटे वही रह गए। तो सारा रात यहाँ लिखा गया, सही रात्रि गुआइला कृष्ण कथा रंगे। और रात वहां, क्योंकि लास्ट नाइट विद आवर डियर फ्रेंड्स सर्कल्स, तो सारा रात सबके साथ मिलकर कृष्ण कथा का चर्चा करने लगे सारे नाइट। हम लोग होते तो हम तो टूर का बात करते, चर्चा कहाँ जाऊं, यहाँ क्या गेस्ट हाउस कैसे होगा, यहाँ प्रसाद की व्यवस्था क्या होगा, वहां से कौन सा ट्रेन लूंगी, क्या पकड़ूं। पैदल में तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। पैदल जाना हो जाता है, ट्रेन में जाओ ना प्लेन में जाओ ना बस में जाओ ना टैक्सी बुकिंग करूं, यही विचार होगा हमारा ट्रैवलिंग प्लान। हम ट्रैवलिंग प्लान चर्चा करते, लेकिन यहाँ महाप्रभु का ट्रैवलिंग करेंगे, लंबा ट्रैवलिंग, लेकिन क्या चर्चा करते हैं ना, कृष्ण कथा रहेंगे सारा रात, होल नाइट। सही रात्रि गवाइला कृष्ण कथा रंगे, भक्त गण संगे। भक्तों के साथ में कृष्ण की कथा की चर्चा में सारा रात बिताए। अभी हमारा रात में बीत गया, समय बीत गया, रात को शुरू है ना। गोपी दीदी थैंक यू कहाँ सो चला गई। मच। थैंक यू सो मच महाराज जी, बहुत ही सुंदर क्लास थी आज की। सो आज जिन भी डिवोटीज के प्रश्न हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने प्रश्न। अंश मोदी प्रभु जी, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा लास्ट क्लास से क्वेश्चन है एक। लास्ट क्लास में आपने जो डिक्टेट किया था कि जो महाप्रभु है वो साउथ इंडिया के लिए निकलने लगे हैं,
और वो सभी डिवोटीज को अलग अलग रीजन दे रहे हैं कि मैं आपको इस वजह से अपने साथ नहीं लेके जा सकता। तो वो जो दामोदर पंडित जी वाला एक वो फास्ट टाइम था, वो मेरे से मिस हो गया था, तो आप वो दोबारा से एक बार रिपीट कर देंगे। अच्छा, दामोदर पंडित पास्ट टाइम में पूरा बोला था कि नहीं? दामोदर पंडित जो थे गोपाल गुरु, उनके बच्चों को आकर एक बालक मिलता था महाप्रभु से, एक ब्राह्मण बालक छोटा था, तो उसको पसंद नहीं करता था। शायद सीपीटी का चेयरमैन थे वो, दामोदर पंडित, पता नहीं उनके ही थे। तो महाप्रभु को डांटते, बोले नहीं, उनको साथ मत मिला, तो मना करते थे उनको। हम्म तो इस प्रकार से महाप्रभु कोई कुछ करने चाहे तो उनको पसंद नहीं आएगा तो सीधे आकर डांटेंगे, क्यों ऐसा कर रहे अपने, क्यों ऐसा कर रहे, ऐसा नहीं करना। तो इस प्रकार वाक्य दंड करते थे। यद्यपि महाप्रभु पर क्यों ऐसा करते, बहुत प्रेम था महाप्रभु प्रति, और उनको सहन नहीं होता था कि लोग महाप्रभु के बारे में कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, क्या कहेंगे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से वो इस वाक्य दंड करते थे, इसे डांटते थे। तो दामोदर पंडित ने इस प्रकार वारण किया था इस बालक के बारे में। वो बालक बाद में गुरु बने, गोपाल गुरु, बहुत बड़े प्रख्यात वैष्णव बने। तो महाप्रभु फिर दामोदर पंडित को भेज दिए, बोले तुम जाओ, यहाँ मत रहो, जाओ माँ की सेवा करो। भेज दिए फिर। ओके, थैंक यू महाराज जी। महाराज जी, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, उसमें लिखा है, इन ओनली सम टाइम सार्वभौम भट्टाचार्य became senior than all. What made him senior? What was his attitude? How to build attitude like सार्वभौम भट्टाचार्य? अगेन टेल मी, क्या पूछते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के मूड? हाँ जी, कि क्या उन्होंने क्या किया, उनका क्या मूड था जिससे वो सबसे सीनियर हो गए, लेकिन सिर्फ थोड़े से टाइम में। पहले का मूड क्या था ना, अभी का मूड क्या है? अभी जैसे महाप्रभु के साथ उनका क्या मूड था जिससे वो सबसे सीनियर हो गए थोड़े ही टाइम में। सीनियर तो हो गए कि ही वॉज सीनियर बाय एज, सीनियर बाय पोस्ट। उनका पोस्ट, पोजीशन, एज तो सीनियर था ही, लेकिन समझ कच्चा था। लेकिन अभी समझ पक्का हो गया, इतने समझ पक्का हो गया कि वो समझ गए कि महाप्रभु इज 100% नन अदर देन परमेश्वर परब्रह्म भगवान, और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भागवत के पंडित थे। भागवत में जो एक शब्द आया मुक्ति पदे दाय भाग 48, उसको करेक्शन के बोले नाना है, भागवत में थोड़ा गलत लिख दे, सुखदेव गोस्वामी साहब बोल गए, ये भक्ति पदे होना चाहिए, मुक्ति पदे नहीं। महाप्रभु के पास महाप्रभु बोले इसे क्यों भागवत को करेक्शन करते ना, मुक्ति शब्द में सुनने की इच्छा नहीं। जो जीवन काल केवल मुक्ति के पढ़ाते थे, मुक्ति के करते थे, मुक्ति की बात करते थे, अभी इतने परिवर्तन हो गए, मुक्ति के नाम सुनना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते। सच रेडिकल चेंज। मैं तो कभी कभी बोलता था उनके स्पॉटलाइट और हेडलाइट दोनों चेंज हुआ था। आप तो जानते हैं ना क्या हेडलाइट क्या स्पॉटलाइट, हाँ, तो भी चेंज हो गया था उनका। तो इस प्रकार का परिवर्तन हुआ था, जिसके कारण इतने परिवर्तन हो गया था कि जिसके कारण भगवान जा रहे हैं साउथ इंडिया, ये बात सुन करके इतने दुख लगा कि वो बोले कि मैं मर जाऊं, ये दैट इज बेटर, बट आप मुझे छोड़कर मत जाए। ये प्रार्थना करेंगे, बोले इतनी जल्दी मुझे छोड़कर कैसे जाएंगे, अभी तो दर्शन दिए थे, इतने मेरे विधि के विपरीत हुआ, कैसे, मुझे कुछ दिन संग आपका चाहिए, मैं बहुत क्रोनिक डिजीज ग्रस्त हूँ, इमीडिएट 2-4 दिन के एंटीबायोटिक्स देने से काम नहीं चलेगा, फुल कोर्स देना पड़ेगा। ओवरडोज। तो ये बोले कि क्या ओवरडोज, ना मेरे साथ, आप साथ में कुछ दिन रहना पड़ेगा, मुझे संग देना पड़ेगा, आपके संग के प्रभाव से मैं बदल सकता हूँ। ये प्रार्थना था उनका सब। इतने भक्ति के भाव उनका अंदर आ गया था, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति थे नहीं, बृहस्पति थे, साक्षात बृहस्पति थे, इतने पांडित्य था, अगाध पांडित्य था, लेकिन वो गलत बाद में चला गया था। जैसे सही हो गया तो सारे कुछ सारे
जो ध्यान फिर ट्रांसफर हो गया, इधर हो गया, इस काम में लग गया। ओके। महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। हिज ग्रेस अक्रूर नंदन प्रभु जी इज हियर, सो आपसे रिक्वेस्ट है प्रभु जी, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो व्हाट टू यू प्रभु जी। यू नो हु अक्रूर प्रभु इज? कैसे यस पता चल गया अभी? महाराज, रितु माता जी told that प्रभु जी is president of ISKCON चंडीगढ़। अच्छा, ऋतु इज आल्सो डूइंग समथिंग देयर। अच्छा। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत महाराज। महाराज, मेरा एक क्वेश्चन था। कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आप घर में रहिए और मुझे आशीर्वाद देते रहिए। तो इस मनोभाव से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है और सार्वभौम भट्टाचार्य गृहस्थ है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो इसमें क्या अर्थ है, क्या हमें शिक्षा मिलता है? इसमें आपकी महान शिक्षा प्राप्त होता है। भगवान स्वयं ये सिखाते हैं कि भक्त को सन्यासी हो जाने से बड़े हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भले आश्रम के रूप में सन्यास इस गुरु, सारे आश्रम के गुरु माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति में ना तो कोई आश्रम, ना तो कोई वर्ण, ये सब से मतलब नहीं है। भक्ति में जो सीनियर है वही सबसे बड़े। इवन सार्वभौम प्रभु जैसे अति प्रगत वैष्णव थे, भगवान सन्यासी होकर भी उनको प्रणाम करते थे और उनसे ब्लेसिंग्स मांगते थे, ब्लेसिंग मांगते थे। यही सिखा देते हैं कि भक्ति में कोई बाहरी, कोई वर्ण में हो, कोई आश्रम में, दैट डजंट मैटर। हुई सीनियर इन भक्ति, वो कोई आश्रम में बड़े है या वर्ण में बड़े है, ऐसा कोई बात नहीं है। ब्राह्मण है या सन्यासी है, दैट डजंट मैटर, वेदर इज सीनियर इन भक्ति, भगवान को प्रसन्न अंडरस्टैंडिंग में। तो ये बात है। तो सार्वभौम पंडित मुख्य सेवक थे जगन्नाथ जी के, और अभी उनका समझ तो विशाल था पांडित्य, अभी सारे पांडित्य अभी भक्ति परक हो गया। जो दूसरे परक में था भक्ति परक हो गया, अभी महान भक्त हो गए थे उन्होंने। तो इसलिए भगवान भी उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद की भिक्षा मांग करके सिखाते हैं कि ऐसे भक्तों को हम प्रणाम करना चाहिए। भले हम सन्यासी क्यों ना हो, ये गृहस्थ क्यों ना हो, गृहस्थ को प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद की कामना करना चाहिए, ये मनोभाव होना चाहिए। थैंक यू प्रभु महाराज। आज बहुत अच्छे से आपने कथा, जो चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का साउथ इंडिया यात्रा, खासकर अलारनाथ तक पहुंचे। अलारनाथ के भक्तों के, अलारनाथ के जो लोग थे, केवल महाप्रभु का नृत्य और गीत दर्शन करके ही वैष्णव बन गए। ये बहुत ही इंस्पायरिंग था। खास करके जैसे चैतन्य महाप्रभु, और एक पॉइंट जो मेरे को अच्छा लगा कि चैतन्य महाप्रभु वज्र, उनका हृदय जो वज्र जैसे कोमल, कठोर भी था और गुलाब जैसे कोमल, क्योंकि वो मतलब महाप्रभु जब चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य बेहोश भी हो गए, लेकिन फिर भी वो आगे चले, अपना जो कर्तव्य था उसको पूरा। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू महाराज, आज बहुत ही अच्छा क्लास था। पिछली क्लास में सॉरी, मैं कुछ एंड की तरफ अटेंड नहीं कर पाया था, कुछ जाना जरूरत पड़ गई थी। थैंक यू। और वैसे भक्तों की सूचना भी है, ऐसे देना चाहता हूँ। महाराज कल रात को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन चंडीगढ़ में ही रहेंगे, तो हमें महाराज जी का संग प्राप्त होगा चंडीगढ़ में ही। थैंक यू फॉर एडवांस नोटिफिकेशन। जैसे बता दिए थे। अच्छा, सब महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सब भक्त लोग जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू महाराज। भी करने वही वॉइस जब क्लास पोस्ट ना करा कर मेरे को जोर से